उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे एंड स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के यहाँ अकेडमी पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 और इसका नाम है जीव जगत। और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जीवों की विशेषता, जीवों की वर्गीकरण, टेक्सोनोमी श्रेणियाँ, टेक्सोनोमिक सहायक संबंध। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक ऐसे करके पढ़ते हैं। तो पहले आता है हमारा जीव जगत, ये नाम ही है चैप्टर का। तो इसे पढ़ते हैं, क्या कहता है। जीव जगत। जीव जगत से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों से हैं। इस अध्याय में जीव की पहचान, उनके लक्षण, उनके वर्गीकरण तथा वैज्ञानिक नामकरण का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? माने ये गौरैया है, ये शेर है, ये हिरण है, खरगोश है, ये मशरूम है, ये कमल का फूल है, ये बैक्टीरिया है। तो आप लोग कैसे इसे पहचान रहे हैं? इसका कोई लक्षण होगा, इसका कोई नामकरण होगा, तभी न इसको हम लोग यथी कह रहे हैं। तो यही बात कह रहा है ये, इसमें यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसके बाद जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षण, जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं 6। तो आइए इसे देखते हैं हम। वृद्धि, सबसे पहला आता है क्या? वृद्धि। जीव आकार, भार और संख्या में वृद्धि करते हैं। माने पहले इतना बड़ा था, पहले इतना बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा हुआ, उसके बाद इतना बड़ा हुआ। तो ये लगातार क्या कर रहा है? अपने शरीर में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद आता है प्रजनन। प्रजनन, जीव अपनी ही तरह नए जीव उत्पन्न करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खरगोश अपने ही जैसा एक नया संतान उत्पन्न किया है, गौरैया भी अपने जैसा ही संतान उत्पन्न किए हैं, और पौधा भी है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद आता है 3 नंबर उपापचय। उपापचय क्या होता है सर? जीव भोजन ग्रहण करते हैं। सही बात है, भोजन तो करेगा ही जीव, और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जीवन प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। मैंने आपने भोजन किया, उसके बाद अपना उसका पाचन करके और उसका ऊर्जा का अपने शरीर में पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल किया। वही कह रहा है कि आप लोग भोजन करते हैं और उसके बाद उसका पूरा ऊर्जा आप लोगों के शरीर में वो मदद करता है। उसके बाद आता है 4 नंबर कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। माने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चेतना। वातावरण को किसी वस्तु या कोई कुछ भी हो तो उसे हम लोग महसूस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मंकी है और यहाँ पर पौधों को छू कर बता रहा है कि ये पौधा ही है। जैसे इसको देख लेते हैं। जीव अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील माने एक्टिव रहते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। माने प्रकृति को देखते हैं और अपना प्रतिक्रिया करते हैं। माने हाथ मुंह इधर उधर करते हैं, वही कह रहा है। 6 नंबर में आता है अनुकूल। अनुकूल माने सर कोई वातावरण है तो वहाँ पर कैसे आप रह सकते हैं, वही बता रहा है। जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं ताकि जीवित रह सके। मान लो तुम ठंडी इलाका में हो और एक बार तुम्हें गर्मी इलाके में ले आए तो तुम मर नहीं जाओगे एक ही बार, वही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद आता है जीव विविधता। जीव विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। माने ये कमल का फूल, ये वृक्ष, ये शेर, ये हाथी, ये हिरण,
ये तोता, ये बैक्टीरिया है सब, तो इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव है। तो देख रहे हैं ये अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, तो इन्हीं को भिन्नता कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। इसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है सर? नियमों की उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण इस प्रकार होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। गाय, आम, नीम का पेड़, गुलाब, गाय है, शेर है, कबूतर, मछली, मेंढक, आम, फिर दे दिया नीम। तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे में पादप जगत में और एक जंतु जगत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु जगत में ये सब आएंगे और पादप जगत में पेड़ पौधे यही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नामकरण। नामकरण होता क्या है सर? जीवों को वैज्ञानिकों नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम देना नामकरण कहलाता है। कोई वैज्ञानिक है, मान लो मनुष्य का नाम कुछ और रख दिया, होमो स्पेसीज, आम का मैंगोफेरस इंडिका रख दिया, इसी तरह कुत्ता का भी, और इसी तरह चिड़िया का भी रख दिया, वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली। ठीक है, और वो भी दिए थे स्वीडिश वनस्पति शास्त्री ने कैरोलस लीनियस ने दिया था। कितना सन में दिया था? तो 1753 ईस्वी में द्विनाम का पद्धति दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टेक्सोनोमी कहलाता है। समझ गए? जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण का विज्ञान टेक्सोनोमी कहलाता है। वो तो आगे ही पढ़ लिए, पहचान पढ़ लिए, नामकरण भी पढ़ लिए, वर्गीकरण भी पढ़ लिए, और टेक्सोनोमी बाकी है, तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहचान देख लेते हैं। किसी जीव को उनके विशेषता के आधार पर पहचानना। मान लो इसे देख रहे हैं तो ये पौधा है, यह जीव गुलहड़ का पौधा है। ठीक है, गुलहड़ का वैज्ञानिक नाम हिम्ब्रियोस्का रोजा इंसोरेंस है। ठीक है, का समूह उनका सही नाम देते और उन्हें व्यक्तिगत रूप से वर्गीकरण करने में सहायक करती हैं। ठीक है, वर्गीकरण जीवों को उनकी समानताओं भिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटना। पहले आता है जगत, इसको उल्टा लिखा जाता है। ठीक है ना, पहले ऊपर ये आता है, तब वो पर सबसे बड़ा ये होता है जगत, उल्टा पर इसके क्रम में लिखा जाता है एकदम से। ठीक है, याद रखिएगा। पहले आता है जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं वहीं पर है, वही चीज़ है, वही चीज़ है टेक्सोनोमी की श्रेणियाँ। तो पहले हम लोग बतला ही दिया आपको कि पहले बड़ा होता है जगत, उसके बाद संघ या विभाग, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे याद करने का ट्रिक यहाँ पर भी लिख दिया हमने, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से जगत, एनिमेलिया आता है जगत में, कर्डम संघ या विभाग में। ठीक है, मैमेलिया आता है वर्ग में, कन्वेरो गण, फेलिडा कुल, पेंथरा वंश,
पैंथ्रोलियो प्रजाति। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हर्बेरियम माने पौधों को जो विलुप्त होने के कगार पर आता है उसे एक कागज के बीच में रखकर उसे बचाने की कोशिश किया जाता है। जिस तरह से ये कोई जानवर है तो उसे अलग घर में रखा जाता है और जो विलुप्त है तो उसे अलग घर में, इसी तरह है ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसीलिए इसे अलग घर में रखा गया है और इसे अलग घर में रखा गया है और इसे अलग। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। इसको 5 भागों में पढ़ेंगे हम लोग। 5 होता है, जिसमें से पहला आएगा हर्बेरियम टेक्सोनोमी का सहायक संबंध। ठीक है, हर्बेरियम का होता है प्रेस की सुखाई गई सुखाई गई बेल लेम्बा गई पौधों पत्तियों को हर्बेरियम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों को जीवित अवस्था में उगाया और संरक्षित किया जाता है। जीवों के सुरक्षित नमूनों आवास तथा संस्थानों या प्रदर्शित और सुरक्षित रखा जाता है। विभिन्न जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के सामने परिस्थितियों में जीवित रखा जाता है और अध्ययन किया जाता है। किसी विज्ञान जीव की पहचान करने के लिए क्रमागत प्रश्नों के विकल्पों की सहायता से बनाई गई तकनीक को कुंजी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया जाता है, जो विलुप्त हो गया है उसे एक पेज में लिख कर धा दिया जाता है इसमें। और ये प्राणी तो आप लोग देख लिए, संग्रहालय भी देख लिए, वनस्पति उद्यान भी देख लिए, हर्बेरियम भी देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वेलकम टू। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही मज़ा आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इससे अच्छा और भी परिभाषा आसान करके लाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। और समझ में नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।